अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अयाज महर। आप देख रहे हैं अयाज महर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मोहतरम अजीज दोस्तों, आज हम आपसे एक नाबीना शख्स की जहानत का किस्सा शेयर करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी। कहते हैं कि एक शहर में एक सोनार रहता था जिसका एक ही बेटा था। सोनार बहुत ही नेक दिल और मेहनती था। कुछ दिनों से वो बीमार रहने लगा। एक दिन उसने अपने बेटे को बुलाया और कहने लगा कि बेटा, अब मैं बीमार रहने लगा हूँ, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए कुछ रखा है, आज मैं तुम्हें वो दे रहा हूँ। मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी सिर्फ यही है, इस पे तुम्हारा हक है, इसीलिए तुम्हें दे रहा हूँ। मुझे यकीन है कि तुम इसे संभाल कर रखोगे। फिर उसने 2 हीरे निकाल कर उसको दिए और कहा कि बेटा, इसमें एक नकली है और एक असली हीरा है। मैं इनकी पहचान तुम्हें बता देता हूँ। कुछ दिनों बाद उस सोनार का इंतकाल हो गया और उसके बेटे को एक ट्रिक सूझी। दिल ही दिल में सोच रहा था कि क्यों ना इन हीरों से फायदा लिया जाए। वो दोनों हीरे लेकर घर से निकल गया। चलते चलते एक बादशाह के दरबार में पेश हुआ और बादशाह को कहा कि मेरे पास 2 हीरे हैं, एक असली है और एक नकली है। अगर आपने पहचान लिया कि असली कौन सा है और नकली कौन सा है तो हीरा आपका, अगर नहीं पहचान सके तो आप मुझे इनाम व करामात से नवाजेंगे। बादशाह ने कहा ठीक है। बादशाह को उसने हीरे दिखाए मगर बादशाह नहीं पहचान सका। उस पे उसको बहुत सारे इनामात से नवाजा गया। ऐसा करते करते वो बहुत सारे बादशाहों के पास गया और कोई भी उस हीरे को पहचान नहीं सका और ये बहुत ही अमीर बन गया। एक दिन ये एक शहर से गुजर रहा था। सर्दियों के दिन थे। उस शहर का बादशाह भी खुले मैदान में दरबार लगाकर बैठा था। सर्दी की वजह से दरबार के तमाम खास व आम लोग सुबह की धूप में बैठे हुए थे। बादशाह के तख्त के सामने रखी हुई मेज पर कुछ कीमती अशिया पड़ी हुई थी। अचानक दरबार ने आके एक अर्ज किया कि हुजूर, एक अजनबी आपसे मिलना चाहता है। बादशाह ने अजनबी को मिलने की इजाजत दे दी। वो अजनबी वही सोनार का बेटा था। उस लड़के ने बादशाह के सामने आदाब अर्ज किया और अपनी बात शुरू की। उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरे पास 2 चीजें हैं। मैं हर मुल्क के बादशाह के पास गया और वो चीजें उनके सामने रखी और कहा इनमें फर्क बताएं, लेकिन इस शर्त पे अगर सही फर्क बताया तो हीरा आपका, अगर नहीं बताया तो मुझे इनाम दिया जाएगा। आज तक इनमें कोई फर्क नहीं बता पाया। मैं हमेशा कामयाब लौटा हूँ और इनाम करामात से नवाजा गया हूँ। अब मैं आपके सामने इसी मकसद से हाजिर हुआ हूँ। इजाजत दें तो वो हीरे पेश करूं। बादशाह ने इजाजत देते हुए कहा, दिखाओ ए अजनबी, तुम क्या लाए हो। उस अजनबी ने वो दोनों हीरे सामने पड़ी हुई मेज पर रखे। वो दोनों जिसामत वजन में एक जैसे थे। उनमें कोई फर्क महसूस नहीं हो रहा था। दोनों एक दूसरे की नकल थी। बादशाह ने पूछा, ये दोनों एक जैसे हैं? उस लड़के ने कहा, हुजूर, दिखते तो एक जैसे हैं मगर इनमें फर्क है। इनमें से एक हीरा है और एक शीशा है। बज़ाहिर इन दोनों एक जैसे देखने वालों के दरमियान अब तक कोई फर्क तलाश नहीं कर सका। बादशाह ने कुछ देर उन दोनों चीजों को परखा। फिर एक एक करके पूरी दरबार में मौजूद लोगों ने उनको देखा, लेकिन कोई भी उन दोनों में फर्क नहीं बता पाया। सबको गुमान हुआ कि अब शिकस्त ही मुकद्दर है। बात इनाम की नहीं थी मगर बादशाह की शिकस्त की थी, क्योंकि दौलत तो बादशाह के पास बहुत थी। जरा सा इनाम देने में कुछ नहीं जाता, लेकिन बादशाह की जहानत और इज्जत पर आंच आ जाती। लेकिन ये बादशाह को मंजूर नहीं था कि कोई अजनबी उसकी रियासत में आए और उसके सामने पूरी रियासत पर सबकत ले जाए। सब इसी कश्मकश में थे। अवाम में हलचल हुई और एक नाबीना शख्स हाथ में लाठी लिए उठा और कहा, मुझे बादशाह के पास ले चलो, मैंने सब कुछ सुना है। मैं एक बार इन हीरों को जांचना चाहता हूँ।
दरबान नाबीना का हाथ पकड़कर बादशाह के हुजूर ले गया। नाबीना ने बादशाह से इजाजत तलब की और कहा, बादशाह सलामत, पूरी दरबार को आपने आजमा लिया, एक मौका मुझे भी दे दें। अगर कामयाब हुआ तो आपकी इज्जत बच जाएगी, अगर नाकाम हुआ तो वैसे भी आप हारे हुए हैं। बादशाह ने एक लम्हे के लिए सोचा और कहा, इसमें कोई हर्ज नहीं, और नाबीना को इजाजत दे दी। नाबीना ने दोनों हीरों को एक के बाद एक हाथ में लिया और फौरन बता दिया कि इनमें कौन सा हीरा है और कौन सा शीशा। उस लड़के ने नाबीना की सही बात होने की तस्दीक की और कहा, ये हीरा बादशाह का हुआ। लेकिन पूरा दरबार हैरान था कि दरबार में वजीर, मशीर, बहुत सारे अक्लमंद लोग मौजूद थे, लेकिन कोई भी इसका जवाब नहीं दे पाया। आखिर इस नाबीना ने कैसे इसका जवाब दे दिया? यही सवाल बादशाह ने उस नाबीना शख्स से पूछा तो उस नाबीन ने कहा, जनाबे वाला, ये दोनों चीजें धूप में रखी हुई थीं, मैंने दोनों को छू कर देखा। जो असल हीरा था उस पर धूप की गर्मी का कोई असर नहीं हुआ, और जो शीशा था वो धूप से गर्म हो चुका था। इसी वजह से इन दोनों में फर्क बता पाया। मेरे अजीज दोस्तों, जिंदगी में आने वाले मुश्किल हालात भी धूप की तरह हैं। जो मुश्किल हालात में गर्म हो जाए वो शीशे की तरह बेकार है, लेकिन जो ठंडा रहे वही असल हीरा है। मेरे मोहतरम अजीज दोस्तों, कामयाब लोग मुश्किल हालात में अपने दिमाग को पुरसुकून रखते हुए सब्र से काम लेते हैं, और जज्बाती लोग मुश्किल हालात में गलत फैसले करते हैं। लिहाजा जब मुश्किल वक्त पेश आए तो अपने दिमाग को ठंडा रखते हुए सब्र से काम लें। मोहतरम अजीज दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुझे दीजिए इजाजत इस दुआ के साथ कि दूसरी वीडियो में जरूर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।